हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। उसी में जीवन सुंदर बनता है और सुखमय होता है। अच्छा समय भी आता है, कभी कभी बुरा समय भी आता है। अच्छा समय में आदमी एकदम खुश हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं कि अपने आप को संभाल नहीं पाते। अब बुरा समय आता है तो आदमी इतना दुखी हो जाते, इतना दुखी हो जाते हैं कि रोने पीटने लग जाते हैं। इसलिए दोनों समय में अपने मन को संभालना चाहिए, और मन को संभाल करके बढ़िया से रहते हैं, उस आदमी को हर समय हर परिस्थिति उनको सुखमय दिखता है और उनके लिए सुखमय बन जाता है। हम सबको चाहिए कि जीवन को सुंदर और सुखमय बनाएं, तो उसके लिए समय बदलता है, व्यक्ति बदलते हैं, परिस्थिति बदलती है, तो हर समय अपने आप को प्रसन्न रखना चाहिए। ये जीवन का सुख है और सुख का रास्ता है, तो निश्चित है जीवन सुंदर बनता है, सुखमय बनता है। एक बार पति पत्नी दोनों रहे और एकदम बढ़िया रहे, एकदम खुश रहे। पति ड्यूटी में चले गए, पत्नी सोचती है आज बढ़िया भोजन बनाऊंगी, और बढ़िया भोजन बनाऊंगी करके बढ़िया खीर पूड़ी बनाती है, 2 सब्जी बनाती है, चावल दाल बनाती है, और बढ़िया प्रेम से बना रही थी, एकदम खुशी से बना रही थी। अब बताओ, इतना प्रेम से बना रही थी, खुशी से बना रही थी, उसमें भी उनसे धोखा हो गया। कैसे धोखा हो गया? जब उनके पति आए ड्यूटी से तो एकदम प्रेम से बिठाती है और बिठा करके भोजन निकालती है और खाने देती है। जब उनके पति खाने लगे तो पहले ग्रास में ही सब्जी को चखे तो एक सब्जी में बिल्कुल नमक ही नहीं था, बिल्कुल नमक नहीं था, तो कैसे खाए? क्योंकि कहते ना, भोजन में सब कुछ हो, नमक ना हो तो भोजन बेकार है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है। मंदिर में सब कुछ हो, सिर्फ मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। गाड़ी में सब कुछ हो, सिर्फ ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। जीवन में सब कुछ हो, धन संपत्ति पुत्र परिवार जमीन जायदाद सब कुछ हो, और मन की शांति ना हो तो जीवन बेकार है। इसलिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति करना भी जरूरी होता है। भोजन तो बनाई थी, और सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं पड़ा था। 2 सब्जी बनाई थी, एक सब्जी में नमक नहीं, दूसरी सब्जी को खा के देखे तो दूसरी सब्जी में इतना नमक था कि वो मुख में डाल ही नहीं पाया, खा ही नहीं पाए, क्योंकि उसमें डबल नमक डाली रही होगी, भूल गई रही होगी, तो उसमें बहुत नमक था और एक सब्जी में नमक ही नहीं था। तो उनके पति को गुस्सा आया और सब छोड़ छाड़ के वो खाए ही नहीं और चले गए, ड्यूटी चले गए। फिर चले गए तो उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा और दुख हुआ और रो रही थी। इतने में उनके दरवाजे की तरफ से आवाज़ आई, माता जी मुझे कुछ दीजिए, माता जी मुझे दीजिए, मैं 2 दिन से खाया नहीं हूँ और शरीर भूखा है, तो मुझे आहार दीजिए, आपका दान हो जाएगा। यही आवाज़ आ रही थी और माता रो रही थी। तो माता क्या की, उठी आवाज़ सुन करके, और थाली में जितना भोजन था, क्योंकि उनके पति तो खाए ही नहीं थे, जितना भोजन था उसी को ले जा कर के दे दी। और देने के बाद वो भिखारी मांगने आए थे, वो देख करके तो बहुत खुश हुए, और पहला ग्रास मुख में डाला तो एक सब्जी में बिल्कुल नमक नहीं था, दूसरी सब्जी को खाए तो एकदम नमक था, पूरा खारा था। तो क्या किया, दोनों सब्जी को मिला लिए। मिलाने के बाद दोनों सब्जी एकदम बढ़िया बन गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद इतना बढ़िया प्रेम से खाए, बढ़िया खीर पूड़ी और 2 सब्जी चावल दाल सब बढ़िया था,
और एकदम प्रेम से खाए। 2 दिन से खाने को नहीं मिला था, इतना प्रेम से खाए। और खाने के बाद जब वो जाने लगे तो बहुत बहुत आशीर्वाद दिए, धन्यवाद दिए कि माता जी आप मेरे भूख को मिटा दिए, आपका घर ऐसे धन धान्य से भरा रहे और गुरुदेव संत भगवान आपकी सेवा करते रहे। यही भावना उनके मन में थी और वो शुभकामना देते हुए चले गए। तो देखिए समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, लेकिन थोड़े से समय में दुख का समय आ जाता है, थोड़ा सा समय बदलता है तो सुख का समय आ जाता है। आदमी अपने आप को ढाल लेते हैं तो सुख में भी सुखी रहते तो हैं, दुख में भी बहुत ज़्यादा टूटते नहीं हैं, उसमें भी बढ़िया मन बना करके प्रसन्न रहते हैं। तो हर समय बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है। अपने आप को मजबूत रखे और बढ़िया जीवन जिए और जीवन को सुंदर बनाए, ये जीवन की बात होती। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है और इतने लोग हैं, एक जैसे सबका मन होगा नहीं, परिस्थिति एक जैसी होगी नहीं। कभी ठंडी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात का समय आ जाता है। तो ऐसे ही बदलता रहता है और मन को मजबूत कर लेना तो हर परिस्थिति में भी, हर समय में भी आदमी खुश रहेंगे, खुशी रहेंगे। क्योंकि जीवन में अगर शांति है तो सब कुछ है और शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। तो असली धन, असली संपत्ति तो मन की शांति है। और मन की शांति कहीं थोड़े से भौतिक वस्तु में, थोड़ी सी बात में, थोड़े से व्यवहार में मन की शांति घट जाए और मन विचलित हो जाए तो कितना दुख है, कितनी समस्या है, कितनी परेशानी है। व्यक्ति के पास खजाना है और खजाना थोड़ी सी बातों में खजाना को फेंक दे तो आदमी उसको मूर्ख कहेंगे, ना समझ कहेंगे। थोड़ी सी बात हुई और खजाना फेंक दिए। और आदमी के पास बहुत धन हो और कुछ बात हो, कुछ व्यवहार हो तो धन को ही फेंक दे तो आदमी उनको समझदार थोड़े कहेंगे, ना समझ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। अरे थोड़ी सी बात हुई उसमें खजाना फेंक दिए और धन फेंक दिए, ये मूर्ख है, ना समझ है कहेंगे। वैसे ही थोड़ी सी बात में, थोड़े से व्यवहार में हम मन की शांति को नष्ट कर दे तो आदमी की नासमझी है। इसलिए मन की शांति असली धन है, असली संपत्ति जीवन का सार है। और शांत मन होने के लिए, शांति के काम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। यही शांति के काम करने के लिए संत महात्मा घर का त्याग कर देते हैं, परिवार का त्याग कर देते हैं और धन का त्याग करके शांति का जीवन जीने के लिए संत महात्मा के शरण में जा करके यही साधना करते हैं, यही काम करते हैं और मन एकदम शांत हो जाता है। तो शांति जीवन का खजाना है, जीवन का धन है, जीवन की संपत्ति है। इसलिए थोड़े से व्यवहार में, थोड़ी सी परिस्थिति में अपने शांति को कभी भी नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, शांति को बचा करके रखना चाहिए। इसीलिए जीवन सुंदर होता है, जीवन सुखमय होता है और जीवन सफल होता है। एक बार क्या हुआ कि कहाँ, हाँ काटन लाल। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक मोहल्ला में बैठे थे तो उनके मित्र लोग भी बैठे थे तो वो चर्चा करने लगे, वो मित्र का मजाक भी करने लगे। यार तुम अपने यहाँ कभी बुलाते नहीं हो, कभी खिलाते नहीं हो। तो मित्र को लगा हाँ बात तो सही है, कभी बुलाता नहीं हूँ, कभी खिलाता नहीं हूँ। तो सब मित्रों ने कहा ऐसा करना चाहिए कि आपको कभी बुलाना चाहिए, खिलाना चाहिए, आपके यहाँ बैठ करके सब लोग आ जाएंगे। तो मित्र कहने लगा अच्छा चलो आज ही आप लोग आइए और आज आएंगे और बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। यही सोच करके उनके मित्र क्या किए,
बुलाए, निमंत्रित किए और वो कहने लगे अच्छा ठीक है मैं पहले से जाता हूँ, फिर आप लोग आना। और यही सोच करके उनके मित्र गए और दुकान में गए तो बढ़िया रसगुल्ला खरीदे, क्योंकि 4-5 व्यक्ति थे तो वे सोचे 4-5 व्यक्ति है, अगर आज भी जाएंगे तो 6-7 आ जाएंगे, ज़्यादा तो होंगे नहीं। इसलिए रसगुल्ला खरीद करके लाए, एक एक रसगुल्ला मिल जाएगा करके 7 रसगुल्ला रहा और खरीद करके लाए और रखे रहे। और उनके मित्रों ने सोचा कि आज पहली बार अपने घर में बुला रहे हैं, वो भी एकदम कंजूस आदमी हैं, पहली बार बुला रहे हैं तो चलो सब बैठ करके आएंगे, मिल करके आएंगे करके पहले के और मित्र लोग थे सबको बुलाए और सबको बुला करके लाए तो 40-50 लोग हो गए। 40-50 लोग हो गए तो उनके घर में आए तो घर ही भर गए थे, इतने लोग थे। और सब लोग को बिठाए तो सब लोग प्रेम से बैठे, बड़ी खुशी से, बड़ी प्रसन्नता से, और वो याद ही कर रहे थे वो लोग कि आज मित्र क्या खिलाएंगे हम लोग को, यही सोच करके। लेकिन वो लोग एकदम प्रसन्न थे, खुश थे, हम लोग बैठ करके जाएंगे करके। और घर के उनके मित्र, घर मालिक, वो सोचने लगे मैं तो 4 ही 5-6 जने आएंगे करके सोचा था और 40-50 लोग आ गए हैं और इतने लोगों को मैं क्या खिलाऊंगा, यही वो सोचने लग गया। फिर वो सोचता है चलो गुलाब जामुन तो 5-6-7 ही गुलाब जामुन हैं, अब इतने लोग हैं, यही सोच करके मित्रों से कहा अच्छा ठीक है आप लोग बैठे रहिए, मैं दुकान से आता हूँ। वो कहने लगा कि दुकान से मैं आता हूँ। तो उनके मित्रों ने कहा अरे यार दुकान में क्यों जा रहे, क्या खरीदना है। तो घर मालिक कहता है मैं 5-6 लोग हैं करके गुलाब जामुन लाया था, एक एक हो जाएगा करके, अब इतने लोग हो गए तो एक एक होगा भी नहीं, इसलिए और खरीद करके ले आता हूँ। यही सोच करके गया और सब लोग अपने में भूले रहे, हंसी मजाक चर्चा करते रहे, मस्त रहे। बहुत समय हो गया और घर मालिक उनके मित्र आए ही नहीं, बहुत देर तक बैठे रहे, आए ही नहीं। तो सोचने लगे क्या हो गया, कहाँ चले गए। दुकान गए तो दुकान तो पास में है, अब गुलाब जामुन मान लो खरीदना ही था तो कितना समय लगता है, अभी तक नहीं आए हैं, कहाँ चले गए हैं, इतना समय कैसे लग गए। सब लोग देखने लगे, चर्चा करने, बहुत समय हो गया। तब सोचे वो लोग कि बहुत समय हो गया, शायद वो कहीं चले गए होंगे, तो हम लोग क्यों बैठे रहे। यही सोच करके जब वो अंदर गए तो देखा तो उनके मित्र वापिस आके बैठे थे। और कैसे बैठे थे, एकदम सफ़ेद कपड़ा पहन करके और बाल बना करके बाल उतार लिए थे और सफ़ेद कपड़ा पहन करके बैठे थे। अब एकदम बैठे रहे तो उनके मित्रों ने कहा अरे यार हम आप ही को देख रहे हैं, आप कब से आ गए और कैसे यहाँ बैठे हैं। तो कहा हाँ मैं वहाँ से आ गया। तो कहा कब से आ गए, हम लोग को पता ही नहीं चला। कहा अरे मित्र जी आप लोग चर्चा में हंसी मजाक करते रहे, चर्चा करते करते ध्यान ही नहीं रहा आप लोग का। तो मित्रों ने पूछा आप ये क्या हाल बना लिए, क्यों बैठे हैं, बाल उतार लिए हैं, कपड़ा सफ़ेद पहन लिए, ऐसा क्यों किए हैं। तो वो बताता है क्या करूं, मेरी दादी चली गई, दादी का शरीर छूट गया, इसलिए स्थिति बनाना पड़ा मुझे। अच्छा तुम्हारी दादी चली गई, बड़े दुख की बात है, लेकिन दादी तो 30 साल पहले चले गई है। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ 30 साल पहले तो दादी चली गई, लेकिन दादी के जाने के बाद जो काम करना चाहिए वो मैं किया नहीं था, इसलिए अभी याद आई तो अभी वो काम किया हूँ और अभी कर रहा हूँ। इसलिए सफ़ेद कपड़ा पहन करके और बाल उतार करके उनको पानी देना है और पूरा काम व्यवस्थित करना है उनका, इसलिए नहीं किया तो अभी कर रहा हूँ।
ऐसा करके वो बैठे रहे। तो मित्र लोग को हंसी आई, अरे 30 साल की बात है, आजकल की बात नहीं, 30 साल की बात है, और 30 साल का काम ये आज कर रहे हैं, और वो भी हम लोग आए हैं तब, और गुलाब जामुन खरीदने गए थे, आ करके मरघट स्थान की तरह यहाँ बैठ गए हैं। ऐसे करके वो हंसते हंसते सब मित्र 40-50 लोग आए थे, सब लोग चले गए। वो लोग तो प्रसन्नता का आनंद लिए, हंसी मजाक करके सब मित्रों से मिल करके। और घर मालिक का जीवन जो कंजूसी में जीवन बीता था, चलता था, अब विषम परिस्थिति आए तो कैसे अपने को बदल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी किसी भी तरह से रास्ता निकाल लिए और अपने लिए यही बात सोच लिए कि मुझे पैसा कैसे बचाना है और धन को कैसे बचाना है, खर्चा ना हो, ये इसलिए और रास्ता ढूंढ लिए। और अपनी दादी की मृत्यु को याद करके, 30 साल की बात है, उसको याद करके वैसे ही बैठ गए। तो सज्जनों, जीवन की यही बात होती है, आदमी का जैसा स्वभाव होता है, आदमी अपने सामने स्वभाव और रुचि को लेकर के आते हैं, क्योंकि वो स्वभाव रुचि बदल नहीं सकता, बहुत कठिन होता है बदलने में। आदमी का स्वभाव होता है ना, जैसे किसी का चंचल स्वभाव होता है, और चंचलता में वो उनका स्वभाव ही रहता है एकदम शांत हो, गंभीर हो, कहें तो कहाँ हो पाएंगे। और किसी का एकदम शांत स्वभाव होता है, वो कुछ कर नहीं पाते, और शांत स्वभाव में उसको चंचल बनने को कहो तो कहाँ से बन पाएंगे, ऐसे ही रहता है। इसीलिए इस स्वभाव को अपने साथ में लेकर के आते हैं, और रुचि को भी अपने साथ में लेकर के आते हैं। कैसे लेकर के आते हैं? किसी को पहनने का शौक़ होता है, कान में पहनने का, नाक में पहनने का, गला में पहनने का, और कपड़ा पहनने का बहुत शौक़ होता है, खाने का बहुत शौक़ होता है, ये खाए वो खाए, ऐसा खाए वैसा खाए, ऐसा बनाए, ये शौकीन होता है। तो शौक़ भी वो अपने साथ लेके आता है। और किसी का शौक़ बिल्कुल नहीं रहता, बिल्कुल सामान्य रहता है, जैसे पहना दो वैसे पहनेंगे, जैसे खिला दो वैसे खाएंगे, कुछ कहते नहीं कि नहीं मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। तो आदमी स्वभाव और रुचि को अपने साथ ले करके आता है, जन्म से वो स्वभाव होता है, लेकिन धीरे धीरे संगति में वो कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हो पाता। ऐसा जीवन होता है, और इस जीवन में हम अपने आप को बढ़िया ढालते जाए, बढ़िया बनाते जाए, और जीवन को सुंदर और सुखमय बनाते जाए, तो मन की शांति की जो बात है वो हमारी संपत्ति है, हमारा धन है, उसको हम सुरक्षित रखें। जैसे भी परिस्थिति आए, जैसे भी समय आए, मन की शांति को सुरक्षित रखें, बचा करके रखें, तो निश्चित है जीवन सफल हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।